दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम 5 जून को है, अभी हाल ही में जैसे यार एक ही हफ्ता बचा है, तो मेरी तरफ से यहाँ पे क्या है कि 80% सिलेबस इसी में से आता है। तो एक बार क्विक ग्लैंस देख लेते हैं ताकि आप लोग अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहें तो आप इन टॉपिक्स का कर सकते हैं। इसमें से 80% के आसपास सिलेबस इसी में से आता है। क्योंकि देखिए, मैं लास्ट टाइम मैंने पॉलिटी को 90% दिखाया था, यहाँ पे मैं 80% इसलिए क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसको करने में ना जान से निकल जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 80% टॉपिक ये कर लेना, इसी में से 80% क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और 5 जून को जब पेपर आएगा तो उसके बाद फिर सारे की राम कहानी बढ़ेगी। तो इसमें देखें तो हिस्ट्री का कुछ इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, किस तरह से होगा। और इंडिया का सिलेबस जो अगर बात करें तो इतना है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं भाई मजाक कर रहे हो, चाची को आपको याद होगा। साथ में इनकी जो सब स्वैग्स जो आपने देखे होंगे, सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब टू द पॉइंट अब जो है अगर हम बात करें तो उस पर हम फटाफट जो है बात कर लेते हैं। देखो, मैं बात करता हूँ पहले मॉडर्न हिस्ट्री को। इसको समझने से पहले ना, देखो पीपीटी में सब कुछ है, पहले मेरी बात को समझना। बात यहाँ पे ये है मोटा मोटा कि देखो, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री को तोड़ें, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को अगर मैं तोड़ूँ, ध्यान से समझना दोस्तों क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है ना, देखो आप अगर मोटा मोटा देखें तो एक तो हिस्ट्री ये होती है 1750 से लेके भाई आपका 1900, मोटी मोटी एक हिस्ट्री ये होती है ना, जिसमें सारे वॉर्स आ गए, 1857 का आ गया, सोशल रिफॉर्म हो गए, ये दिन भर की चीज़ें। एक इवेंट ये होता है जिसमें भाई 901 से लेके 1947 तक क्या क्या हमारे पास हुआ, ठीक है, गांधी जी भी कूदे, ये सारी चीज़ें देखी। और एक होता है एक्स्ट्रा स्टफ जिसमें गवर्नर जनरल हो गए, एजुकेशन हो गई, और भी सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हो गए। तो मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि 1905 से लेके 1907 तक के इवेंट्स को, सभी इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उसको बहुत ध्यान से करो। देखो होता क्या है ना, टेस्ट सीरीज में वो इज़ हटा दिया, एम हटा दिया, आर हटा दिया और स्टेटमेंट बना दी, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछा वो आपको बताने की कोशिश करता है, आपको एक नॉलेज देने की कोशिश करता है, आपको एक कंट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ को, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको मतलब बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन होगा एक तरह से। आप समझो मेरी बात को। तो इसी चीज़ को लेके 1905 से लेकर 1947 तक के इस इवेंट को बहुत अच्छे से करके जाओ। अब ये नहीं तुम 1885 से लेके 19, अरे भाई उसमें हुआ वो शिशुकाल था, ठीक है, वहाँ पे तो जैसे कांग्रेस की स्थापना ही हुई थी एक तरह से, तो वो चीज़ें नहीं। 1905 से लेके, एक तो इस इवेंट को बहुत अच्छे से करना है। इसमें से मोटा मोटा ये होता है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से दिख जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको सोशल रिफॉर्म से जरूर मिलेगा, भाई सोशल रिफॉर्म में इतने सारे हैं, आप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 100% जरूर मिलेगा। एजुकेशन का ये होता है कि अगर इस साल आया तो अगले साल नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। तो एक एक साल के गैप में जो है एजुकेशन का एक क्वेश्चन जो है पूछता है। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि एजुकेशन का क्वेश्चन 100% आएगा, जो वो स्पेक्ट्रम में जो है बेसिकली जो है दे रखी है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका यूरोपियन एंट्री और साथ में उनके सीक्वेंस से, कौन कौन आए, क्या क्या क्रोनोलॉजी थी, उनकी फर्स्ट फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ थी, बस इतना आपने मोटा मोटा जो है करना है। इसके अलावा वो छोड़ दो, वो 4 वॉर 3 वॉर दुनिया भर के छोड़ दो। इवन टीपू सुल्तान भी बहुत उठा, नहीं आता। क्यों? रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि यूपीएससी हमेशा सेकुलर के पीछे ज़्यादा भागता है, सेकुलर कंट्रीब्यूशन के पीछे ज़्यादा भागता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है। वुमेन्स के पीछे ज़्यादा भागता है, आपको ये चीज़, गांधी जी। और एक आपका क्वेश्चन मैं यहाँ स्किप करना मतलब लिख गया, एक क्वेश्चन 100% गांधी जी के ऊपर जरूर होगा। वो डायरेक्ट पूछे इनडायरेक्ट पूछे, 100% एक क्वेश्चन जरूर होगा। गांधी जी के बगैर यूपीएससी का पेपर अधूरा है। अगर मैं बात करूं, गांधी जी के बगैर यूपीएससी का पेपर अधूरा है। एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड होता है या तो लैंड रिफॉर्म या गवर्नर जनरल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। या तो गवर्नर जनरल पूछ लेगा या लैंड रिफॉर्म के बारे में पूछ लेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है। और कमीशन का हर 2 साल के बाद एक क्वेश्चन आपको इंटरचेंज जरूर दिखेगा। इसका क्वेश्चन रेगुलर नहीं आता, हर 2 साल 3 साल में एक क्वेश्चन कमीशन को लेके भी पूछा है। वो लास्ट में अपेंडिक्स में जाओगे, स्पेक्ट्रम के लास्ट पेज में आपको वहां दिख जाएगा। वो जरा सा एक पेज है और रट्टा मारना है बस, और कुछ नहीं।
तो कुल मिला के मोटा मोटा अगर आप इतने भी इवेंट्स कर लेते हो, देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 7 में से आपके 7 क्वेश्चन सही होंगे, नहीं, मैं ये कतई बात नहीं कर रहा। मैं ये बोल सकता हूँ कि 7 में से आपके 5 या 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से डायरेक्ट आपके, अगर मैं बात करूँ तो फंस सकते हैं। हमें इतना ही चाहिए कि एक क्वेश्चन तो गलत होना ही है, चाहे कितना भी कर लीजिए आप। तो बेटर है आप इन क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में इनके पीछे ज़्यादा पढ़ें। अभी जो भी 7 दिन हैं आप इनके पीछे ज़्यादा पढ़ें, देख लेना जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है आपकी, जो वर्किंग आवर है, इसमें आपको ज़्यादा आउटपुट्स मिलेगा। क्लियर हो गया? यानी कि मोटा मोटा मैंने ये बोला कि अगर 7 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से होंगे। भाई मैं प्रूफ पे बात करूंगा ना, जब 5 साल का पेपर होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखो भाई मेरी प्रीवियस वीडियो में ये मैंने कहा था, इस पे ये कहा था। मैं दोनों को अटैच करके मैं एक वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं एशियन हिस्ट्री। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड आपकी होनी चाहिए एशियन हिस्ट्री। 2 क्वेश्चन होते हैं। पहले ये था कि भाई एशियन हिस्ट्री मिडिल हिस्ट्री छोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर कर लो और मॉडर्न हिस्ट्री कर लो। नहीं, क्योंकि करंट अफेयर तो सर के ऊपर से जाना है। किसी का कितना भी पढ़ लो, कोई भी ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, किसी के भी नोट्स पढ़ लो, जिस तरह से 2 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर को लेके, मुझे नहीं लगता कोई मैगजीन कवर कर पा रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। उस कंडीशन में स्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो इतना कर लो। मैं कहता हूं अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो आपके 3 क्वेश्चन यहां से आराम से हिट हो जाएंगे। हमें इतना ही चाहिए बस एशियन हिस्ट्री में। कहने का मतलब है ऑल फॉरेनर विजिटर्स जो भी आए, आपको पता ही है सारी चीज़ें, 4-5 थे, तो उनको उनके सीक्वेंस को कौन कौन से ईयर में आए, ये सारी चीज़ें। IVC इंडियन सिविल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके फीचर्स और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पाई गई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बुद्धा, जैना, इनमें से एक क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं आया, एक्सपेक्टेड था, आना चाहिए था बट नहीं आया, इस बार जरूर आएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। मौर्य गुप्ता में से एक क्वेश्चन 100% आता है। या तो मौर्य से पूछेगा भाई एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर एंड लिटरेचर वर्क से एक क्वेश्चन, या फिर गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर लिटरेचर वर्क से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, और इन तीनों में से संगम एज, हर्षवर्धना काल, और साथ में आपका फिलॉसफी जो रामानुज की है और वो सारी चीज़ें जो हैं उसको कोई एशियन हिस्ट्री से जोड़ता है, कोई मिडिल हिस्ट्री से जोड़ता है। हर आदमी के अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर एक हिस्टोरियन के। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपका जरूर फंसता है। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा 15 दिन लगे हैं चीज़ को समझने में, क्योंकि जब आप बैक टू बैक चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जब आपको चीज़ें निकलती है कि क्वेश्चन को आप जो ऑब्जर्व करते हैं, जब आपको सीक्वेंस समझ आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एक क्वेश्चन या तो इसमें से, एक क्वेश्चन या इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से, एक क्वेश्चन इसमें से। 4 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इसी में से ऑलमोस्ट आते हैं। अगर 5 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन आपको इसमें से 100% दिखेंगे। बाकी सब छोड़ दो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वो फलाना दुनिया भर की चीज़ें हैं हिस्ट्री में, ठीक है, छोड़ दो। मोटा मोटा ये ध्यान रखो, हमें 80% के हिसाब से चीज़ें लेके चलनी है। अगर 80% के हिसाब से आप चीज़ें लेके चलेंगे तो देख लेना उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमें तो यार ओवरऑल 55 क्वेश्चन हिट कर दें विदाउट डूइंग अ नेगेटिव मार्किंग, हमारी कहानी खत्म। सिलेक्शन है, मेंस की तैयारी करो। तो हमें 100% तो चाहिए नहीं, हमें तो इतना चाहिए कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, बस हमें तो कट ऑफ क्लियर करना है। तो उस कंडीशन में इतना कर लो। मिडिवल कल्चर की बारी आती है, तो भाई देखो ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। कल्चर का 70% क्वेश्चन यहां से फंसता है, या तो म्यूजिक, पेंटिंग, पपेट्री, डांस। डांस हालांकि नहीं पूछा 2 साल से, इस बार चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड हॉट टॉपिक है, डांस इस बार पूछ सकता है। और नितिन सिंघानिया का चैप्टर नंबर 1 जो भी वो 100 पेज का है उसमें से, क्योंकि उसमें पूरा आर्किटेक्ट है, मंदिर है, ये है, टेम्पल है, ये है, पूरी चीज़ें हैं ये। और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन इन एशियन टाइम, क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशंस थी, उसको लेके यहाँ से क्वेश्चन पूछा। बाकी सब नितिन सिंघानिया में कुछ नहीं है, बाकी से हटा दो, ये लिमिटेड कर लो, मैं कहता हूँ सफिशिएंट है। इतना आप लास्ट टाइम पे जो रिवीजन कर लो, और इसमें से देख लेना, मैं कहता हूँ अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बॉस 3 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक में से दिखेंगे। बारी आती है मिडिवल हिस्ट्री की। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सुल्तान जो भी है उनका एडमिनिस्ट्रेशन लिटरेचर वर्क को समझना है। एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, और फोकस ऑन द सेकुलरिज्म के पीछे ज़्यादा भागना है। टर्मिनोलॉजीज जो इसमें टर्मिनोलॉजीज आती हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज आती हैं, इसमें भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उनके पीछे ज़्यादा भागना है। इसी की जैसे मुगल में भी सेम ही है, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर वर्क, फोकस ऑन सेकुलर और वुमेन्स वर्क, और एक भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट को कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी यूपीएससी थोड़ा सा एक रहता है। अगर आप इतना सेक्शन कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ आपके 80% से प्लस क्वेश्चन इसी में से आएंगे। देखो ये वीडियो रहेगी, ऐसे तो है नहीं कि हम डिलीट मारेंगे। जब 5 साल को एग्जाम होगा फिर मैं
ऑन प्रूफ में जो है बात करूंगा। अब बारी आती है देखना समझना, ऑन एवरेज हिस्ट्री में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना, सिलेक्शन आपका हिस्ट्री सेक्शन ही कराएगा। अगर आप चाहे आपका कोई भी सेक्शन कितना मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी सी वीक है तो चांसेस जो होते हैं वो फिर गड़बड़ होते हैं। तो हिस्ट्री को रटने की चीज़ है, समझने की चीज़ है, याद करने की चीज़ है। इसमें से आपके अगर 18 यानी 20 क्वेश्चन में से मैं कहता हूँ 10+ क्वेश्चन भी सही हो गए तो लिख लो इस चीज़ को, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ से 20 में से अगर आपके कहीं 4 या 5 ही क्वेश्चन सही हुए तो ट्राई नेक्स्ट टाइम। मैं एक सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियोस और भी हैं, दुनिया है, मैं पता टाइम में किसी की वीडियो देखूँ, जो मेरे फैक्ट्स हैं, जो मेरे फंडे हैं, मैं उन्हीं पे बात करूँ। मेरे गुरुकुल स्टूडेंट्स भी इन्हीं चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, इस पे ज़्यादा फोकस करो, बैक टू बैक आराम से हो जाएगा। मैं कोई ज़्यादा नहीं सिलेबस दिया है, इसी में से कर लो, 80% आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।